बोलो वासुदेव भगवान की जय। भगवान विष्णु का ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का आदेश देना। आज इसके बारे में स्कंद पुराण के अनुसार कथा पढ़ेंगे भाई। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का कीर्तन करें। मुनि बोले, भगवान आप सब शास्त्रों के तत्व तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र पवन परम पावन है, जहाँ भगवान श्री लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठ में विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन करने से ही सबको मोक्ष देने वाले, सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले, उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी ने कहा कि मुनियों, यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं। इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया है। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा सब और बालुका राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वाराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति सब चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों की यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं, परमेश्वर का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले कि शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले जगत के आधार आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः जगन में अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महत्त्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, वेद, ऋक, साम और यजु इन 3 भेदों में अभिव्यक्त हुआ है। जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है, उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, हर्षव, दीर्घ और कोई भी वस्तु नहीं। भगवान तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही चराचर जगत हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सुवर्ण ही कंकण, कुंडल आदि के रूप में विभाषित होता है, प्रभु आप ही सृष्टिकर्ता और सर्जय पदार्थ हैं तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत हैं। परमेश्वर आप ही आधार हैं, आध्य और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही के द्वारा की हुई व्यवस्था से वह कर्म अनुसार गति प्राप्त करता है। परमेश्वर आप ही इस जगत की गति, भ्रता और साक्षी हैं। चराचर गुरु आप अखिल जीव स्वरूप हैं। दयामय जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए।
ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम शंख चक्र गदा आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां प्रकट हुए और उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वह संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस कर्म से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बतला रहा हूँ। ब्रह्मन, मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत तुम में व्याप्त विष्णु में है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मांड समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और सर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय में आक्रांत नहीं होता। ब्रह्मन, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिण नाम के विख्यात कुंड हैं उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चरम चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल के क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग, वहां जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बतलाया गया है वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से असौ मेरी यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। 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 जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज की कथा इतनी। कल दूसरी कथा लेकर प्रकट होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। कथा कैसी लगी कमेंट करके बताना। लाइक और कमेंट करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।